बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान के लिए बुरी और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर भाजी तड़ा आ रही हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इंडिया के दौरे पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने शंघाई तावन की जो तंजीम है उसका इजलास था गोवा में, और वहाँ पर उन्होंने शिरकत की। अब बिलावल जो है वहाँ पर गया तो भाई सारा मीडिया इंडिया का, पाकिस्तान से तो गया ज़ाहिर है उन्होंने तो अपनी गल करनी सी, लेकिन जो इंडिया का सारा मीडिया था उनकी नज़र थी बिलावल के ऊपर कि बिलावल पहन क्या रहा है, खा क्या रहा है, पी क्या रहा है, साढ़े बंदे को मिलया है नहीं मिलया, एक टेबल पर बैठे हैं नहीं बैठे, ये सारी गुफ्तगू वहाँ पर चल रही। और इत्थे भाई जेडे तरीके इंसाफ वाले सन ना यूथिए, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता था, लेकिन भाई मैं ब्रेक पे पैर रख लिया क्योंकि मुझे अचानक याद आ गया कि मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, तो मैं अपने जज्बात पे काबू पा लिया जी। अच्छा, अब जो यूथिए थे उनमें फीमेल भी और मेल भी, उन्होंने भाई ने सीनिया ते इंज जिमें ना सांप नहीं लौट जाते, इस तरह करके डंग मार रहे सांप बिच्छू लड़े पे उन्होंने सारे बकायदा चमुड़े लड़ने वाला सीन थी उनका। एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार एड्डी पढ़ी लिखी औरत और बड़ी प्रोग्रेसिव उनकी थॉट हुआ करती थी। पता नहीं क्यों है यार, हवरे मन लगता है 60+ होने के बाद शायद कोई बंदे को कोई दौरा शोरा जिदा पै जाता है। अब ज़ाहिर है मैं 60+ होऊंगा तो पता चलेगा, अभी तो मैं हैर नहीं हुआ, वावा साल पे नहीं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आई उनकी। मैं डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा की बात कर रहा हूँ। बड़ा उनका एक उनके बारे में एक ख्याल गुमान और लोग ये बात करते थे, और मैं खुद भी जो जिस हद तक जानता हूँ बड़ी एक प्रोग्रेसिव खतून थी, पढ़ी लिखी और PhD डॉक्टर है भाजी, MBBS नहीं हो जी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले कराते ना 60-60 लाख रुपए लैके, वो वाली नहीं, मतलब बाकायदा PhD बंदा पढ़ लिख के कर सकता, मुझे नहीं कर सकता। तो मुझे समझ नहीं आई कि उनको मतलब क्या हो गया अचानक से, उन्होंने बिलावल के दौरे की शदीद मुखालफत शुरू कर दी। अच्छा, PTI में ओवरऑल मैं आपसे अर्ज करूँ बड़ी तकलीफ है, जो इमरान खान है वो साड़ सुट रहा, सड़ के सवा होया पे ऐसी। कल उसने कहा जी बिलावल को दौरा नहीं करना चाहिए था। और बंदा है खुदा, ये भारत का दौरा नहीं है, ये एक शंघाई तावन तंजीम है भाई, उसके जो मालिक हैं उसमें चाइना है, क्या कहते हैं वो है रशिया है। अब ये दो वो ममालिक हैं जेड़े इस वक्त अमरीका की अखा पा खलोते, उन्होंने घूरियाँ पा रहे, तड़ियाँ करा रहे हैं बाकायदा, ठीक है, और अमरीका जो है वो इनके साथ तड़ियाँ करा रहे हैं, और वो तंजीम उसके मेंबर हैं, वहाँ पर भारत और पाकिस्तान भी मेंबर हैं, वो वहाँ पर उन्होंने इजलास रखा तो उत्थे गए, दैट्स इट, इसके अलावा कोई नहीं। उत्थे केड़े मुज़ाकरात करे चले गए। हाँ, वहाँ पर सवाल हुआ है तो वो बिलावल ने बड़ा सोहना जवाब दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। इतने भाई तकलीफ शुरू हुई सी, ये जो है अपना शीरी मज़ारी साहबा अब अपनी जो सहेली मरहुमा आसमा जहांगीर साहबा, उनकी बेटी से बेइज्जती करा ली ऑनलाइन पढ़ के। बीबी ने बंदा पूछे तू उदी ट्वीट को कोट कली कर रही है। ट्वीट इन्होंने किया, ट्वीट आपके सामने चल रहा है, उसका लुबे लुबा बता देता हूँ। उन्होंने मेरी जो ट्वीट किया उसमें यह था कि जनाब है बड़ा ना बिलावल चुकया जा रहा है, तो सिर्फ उत्ते बहन गया सी, उत्ते टेबल पर बहन गया सी, इस तरह की गुफ्तगू की, तंज किया। साथ मुनीज़े जहांगीर बड़ी मशहूर एंकर हैं, आसमा जहांगीर साहबा की वो साहबजादी हैं, वो उनका ट्वीट उन्होंने कोट किया। वो कुड़ी जी वो बड़ी तिखी है, वो एक हद तक ही बंदा लिहाज कर सकता ना। अखीर उन्हें फिर ट्वीट किया, उन्होंने कहा बीबी तू मेरी अम्मी की दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं इसलिए आपका एहतराम करती हूँ, लेकिन हद होंदी है कि मैं हूँ कि अपने आप से कंट्रोल करा, तू वधी जा रही, ठीक है, और मुझे क्योंकि सीट रही सारे मामले, सियासत आपका मसला ठीक है करे। और साथ उसने चुनी वड्डी जिस पे पायन उनको ज़ाहिर अग लगी होनी, ये तो नहीं हो सकता कि अग ना लगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि तुसी उस अग दे विच जो मामला है, जो बिलावल गया है और जो सारा सिलसिला है, उसको पहले समझ तो लें। सिर्फ इस बात में तकलीफ है कि बिलावल जो है वो इंडिया गया है तो उदा बहुत वार्मली वेलकम होया है, इंडिया के मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा चुक के रखा काम। अच्छा, ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इंडिया का जो मीडिया है ना, इसकी एक चीज़ जो है ना उनमें बहुत ज़्यादा अहम है और उसको समझने की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान में नहीं है ये बात। मैं इंडिया के मीडिया को वॉच करता हूँ, मैं इंडिया गया हूँ, मैं आसमा जहांगीर के साथ मैंने इंडिया के दौरे किए हुए हैं, मुझे पता है इस बात का। वो उनमें नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, असी जेडे लोग असी बिल्कुल क्या कहते हैं आज़ाद पंछी टाइप करैक्टर आ,
यहाँ पर नेशनलिज्म जो है ना ਉਹਦੀ कोई सिर पैर मुंह नहीं होता। यहाँ पर नेशनलिज्म जो है वो जिस वक्त हम गए थे वहाँ पे इतने नेशनलिज्म है कि जनाब जो क्या कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ है वो साड़ी रेड लाइन है। उस वक्त ये सारे इमरान खान समेत सब दी रेड लाइन परवेज़ मुशर्रफ होता सी और वही सारा बेवतनी होती थी इनकी, वही इनका नेशनलिज्म होता था। ठीक है, जबकि हम लोग जो हैं, जो मेरे कबीले के या जिनको मैं फॉलो करना शुरू किया और फिर फॉलो करते करते ऐसा हाल से पहुँच गया, वो आईने पाकिस्तान को रेड लाइन करार देते हैं। ठीक है, हम समझते हैं आईने पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, उन्होंने क्रॉस करोगे तो भाएं लगो फिर टह पड़ा से कीजिए। और जिन्होंने क्रॉस किया हमारी जितनी औकात थी, बात कर सकते थे, सड़क पे नारा लगा सकते थे, जलसा कर सकते थे, सेमिनार कर सकते थे, खबर छाप सकते थे, पंफलेट बांट सकते थे। सर हमने अपनी आवाज़ उठाई, आइंदा भी कोई करेगा पाइन आवाज़ चुकी जाएगी। ये बड़ी क्लियर कट बात है। तो दुनिया में जो ममालिक होती है उनकी रेड लाइन कानून होता है, आइन होता है। इतने पाइन ज़रा डिफरेंट काम है। इंडियन मीडिया जो है वो कुछ हो जाए, वो अपने जो है मुल्की मफाद, कौमी मफाद जो भी उनका हो उससे आगे पीछे नहीं हटते। अब वो ये चुक के रख रहे थे बिलावल को सिर्फ इसलिए कि बाल जाएगा है वो असी ज़रा हथ हथ चुकांगे, ज़रा कवरेज देखेगा तो जनाब ऐसी बहला फुसला के तो कोई ऐसी बात कर लेंगे कि जनाब कश्मीर तुम्हारा है। ठीक है, असी कश्मीर से गल करने तैयार हाँ, ब्रेक थ्रू हो जाएगा जनाब, लंबा काम शुरू हो जाएगा। तो वो सर भुट्टो का बेटा है, देखिए ना उसकी रगों में बेनज़ीर भुट्टो का खून है, जुल्फ़कार अली भुट्टो का है, आसिफ जरदारी का। वो मतलब लगता बाल है भी ये 33-34 साल की उम्र होती है, लेकिन बहुत सियाना आदमी है। उसने वहाँ पर जिस तरीके से डील किया चीज़ों को, उन्होंने देखिए बड़ी एक अक्लमंदाना बात की। उन्होंने कहा बात यह है कि हम जैसे जो लोग हैं पाकिस्तान में, हमारी पार्टीज, हम इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मल रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए स्पेस नहीं बची और मोदी ने वो स्पेस हमारी तंग कर दी, ख़त्म कर दी। वो इस तरह कि आपने दुनिया के साथ जो मुआहदा किया था, यानी कौम मुत्तहिदा का जो एक मुआहदा था, उसमें उसको आपने बराह रास्त ही वायलेट कर दिया पकड़ के और अपनी मन मर्जी कर ली। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर आपने हड़प कर लिया। ठीक है, तो अगर आप दुनिया भर से किया हुआ वादा उससे आप यू टर्न ले सकते हैं, मुकर सकते हैं। अब मैं आपके साथ बातचीत शुरू करूं और फिर एंड पे हमने एक साइन करना होगा, मुआहदा अगर होगा तो क्या गारंटी है कि आप उसके ऊपर मुआहदे के ऊपर स्टैंड करेंगे, आप उससे मुकर नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी गुफ्तगू शुरू करे भाएं ताड़ा ट्रस्ट डेफिसिट इन्ना हो गया है। ठीक है, ताड़े हुण कोई यकीन करने तैयार ही नहीं रहा, किस तरह आपके साथ बात की जा सकती है। अच्छा, ये अब लॉजिकल पॉइंट्स हैं। इन्हें सोने यूथिया ने ना, यूथिया ने तो जनाब अपना रोना पिटना पाया है। हाय हाय बिलावल चला गया, हाय हाय बिलावल का इस्तकबाल हो गया, बस ए तकलीफ चढ़ी है उन्होंने। मैं अर्ज़ करूँ कि जिस तरीके से बिलावल ने वहाँ पर कश्मीर का केस या अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाहिए, मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर प्रेजेंट किया ना, उसने पाकिस्तान की इज़्ज़त करवाई है। बिलावल की जो दुनिया भर में एक पहले से उसको एक वाइज यंग मैन समझा जाता था ना सर, अब उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है और वो बहुत सारी दुनिया की क्या कहते हैं नज़रों में अपनी अहमियत को बढ़ाकर वापस आ रहा है। ऐसे भाई तकलीफ हुई, ऐसे जो बाल्टी मुँह सिर पर पा के फिरने वाला भाई है ना, वो तकलीफा हुई हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिलावल भुट्टो के जो इंडिया वो गए हैं उसकी तारीफ़ की है। अच्छा, वो इसलिए करनी बनती है कि यार ये काम मतलब इंडिया की मोहब्बत या नफरत च नहीं हो रहा, वहाँ पे कश्मीर डिस्कस ही नहीं होना, वहाँ पर तो डिस्कस होना है शंघाई ताउन तंजीम जो है उसका जो भी एजेंडा है वो कश्मीर का इशू नहीं बनता पाए। बात समझ रहे, तो चीज़ें ज़रा डिफरेंट हैं। बहरहाल ये सर बिलावल तो वहाँ से विन करके आ रहा है और उसकी पार्टी के लोग बड़े खुश हैं, ज़ाहिर है उन्होंने होना बनता है। उनका चेयरमैन जो है वो जिस तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो शिमला मुआहदा करके आया सी, इन्हें मुआहदा कोई नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद ये वहाँ से इस तरह आ रहा है जैसे एक फ़तेह की तरह आता है। और सारी दुनिया को फ़तह करने से मेरी मुराद जो है ना वो ये ज़हन में रखिएगा कि वो लोगों के हार्ट्स विन करके आ रहा है, लोगों के माइंड विन करके आ रहा है। असल फ़तह ये होती है लोग उसको एक वाइज यंग मैन के तौर पे ले रहे हैं,
ए भाई साडा जिहड़ा ना इमरान खान ए एंग्री यंग मैन ही बने रहता ना हर वरे, ठीक है, एंग्री ओल्ड मैन है बेसिकली। तो वो ए मुंडा जिहड़ा ना ये दस रहा कि नहीं सर ये साडी असल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम हैं जो असल रिप्रेजेंटेशन है। बहरहाल उसकी पार्टी को इतने वोट मिलेंगे बिलावल को कि वज़ीर बने, तो फिर उससे पता लग जाएगा कि क्या मामला है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के लिए जो अच्छी खबरें हैं ना सर वो भी हैं, लेकिन पहले इमरान खान की बुरी खबरें सुन लो। एक तो ये है कि भाई साहब जो है ना वो शामिल तफ्तीश बाद दिल नाखास्ता हो गए हैं। आज उनको घर से जाके शामिल तफ्तीश किया गया है मुकदमात में। फिर वहाँ पर जो इन्होंने जड़ा पेट्रोल बम सुटे सन, जो कुछ किया कराया था ये सारे यूथिया ब्रिगेड ने, उसकी वकूआ का जायज़ा लेने के लिए कमेटी गई। मैंने हादसा बड़ा आंदा इस गल ते वो 2-3 महीने बाद उत्थे केड़ी शह बची हुई जिहदा तुसीं जायज़ा लैण गए हो। बंदा पूछे अब कौन सा जायज़ा लेने आप चले गए हैं। बाल वो गई तंजीम, तो तंजीम कहता हूँ सॉरी वो JIT गई है, और JIT वहाँ से कुछ शवाहद इकट्ठे किए होने, कुछ भी नहीं किया होना, गए आए बस खाते पैसे पाने हैं कि TAD इन्ना बन गया, अल्लाह खैर चल, कुछ भी नहीं। वहाँ 3 महीने बाद की भी आना भाजी उस वाक़े का। बहरहाल लेकिन असल बुरी खबर जो है इमरान खान के लिए वो ये है कि 10 मई को तोशा खाना केस में भायनते होनी फ़र्द जुर्मायत। अब सर ये वो मामला है जिससे बचने के लिए इमरान खान ने सारा पिट स्यापा पाया से। देखिए तोशा खाना के मामले से ना इमरान खान बच नहीं सकते। 2+2 4 वाली कहानी, इधरों फड़िया इत्थे रखिया उत्थे वेचिया, गल खत्म। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। जो छुपा हुआ है वो लभन की लोड़ कोई नहीं, क्योंकि जो ऑन रिकॉर्ड है वो जी भाइन साबित हो रहे हैं कि भाई ने ना काम किया है कोई यहो जिहा जिसको उर्फ आम में घड़ी चोरी किया जा सकता है। ठीक है, ये मैं थड़े की ज़बान में कह रहा हूँ, वैसे लीगली क्या कहेंगे वो एक अलग बात है। तो ये उनके लिए बड़ा एक मसला बना हुआ है। 10 मई को सर उसकी तारीख है और अब फ़र्द जुर्म आयदो नहीं है। अब हालत ये है कि अदालतें जो हैं वो इनको ज़मानतें दे दे के थक गई हैं, प्रोटेक्शन दे दे के थकी पई हैं, और लिहाजा अब उन्होंने कह दिया कि तुसी बाहर उत्थे जाओ तो जाके शामिल तफ्तीश होवो, हुण तुहाडी मेहरबानी, इस तो ज़्यादा तुहानूं रिलीफ नहीं दिता जा सकता। क्योंकि दूजे पासे ना असल जिथों रिलीफ लभना है उत्थे पाइन घट है, उत्थे नो एंट्री का बोर्ड है, उत्थे बकायदा तौर पर लिख के लाता गया कि इस पासे आने की कोशिश न करना, इस गली में बढ़ने की, आपको यू आर नॉट वेलकम हियर। ठीक है, ये इमरान खान के लिए है। लिहाजा इधरों भी भाइन फिलहाल मज़ीद मोहब्बत का इजहार नहीं हो रहा। लेकिन मैं सच्ची बात है ये कहते हुए अब थोड़ा सा एहतियात बरतता हूँ कि पता नहीं इमरान खान लिए दोबारा किसी होर जज साहब की सस के दिल च मोहब्बत जाग गई तो सर फिर मेरा मतलब हो सकता है मज़ीद को रिलीफ लभ जाए। फिलहाल जो है ना जिन्नी की मोहब्बत है सी उत्ते ब्रेका लग गया जी, ये असल बात है। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें ये हैं कि जो चाइना का वज़ीर ख़ारजा ना वो सर पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और यहाँ पे चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला हैं उसको देखने के लिए ज़ाहिर है चीन चाहता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है इन्होंने रल के वो अपनी उन्हें शहरों में जड़ी पाइन ताजर तबका, ठीक है, वो अपनी चीज़ें बेच कर पैसे कमाना चाहिए। दुनिया भर में ऐसे होता है। साढ़े तो इतने ये तक जो ना चीज़ें तय नहीं हो रही हैं कि असी पैसे कमाने हैं कि असी जनाब एक दूजे का कोड कढ़नी है। हम तो नफ़रत में ज़िंदा रह रहे हैं। लोग पैसे कमाते हैं, लोग ज़िंदगी को पुरसकून करते हैं। दुनिया में पूरी में ऐसे होता है। जहाँ जहाँ नफ़रत होती है ना सर वो सड़ बाली रहा होंगे जे भाजी, वो मुल्क होवे, वो बंदा होवे। तो यह देखो ये सड़िया बलिया पे जे इमरान खान, इसके लिए अच्छी खबरें नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, चाइना का वज़ीर ख़ारजा आ गया है। इस चीज़ को अभी आप ईजी ना लें, इसके नतीजे में पाकिस्तान और चाइना की जो अगली चीज़ें हैं ना वो बहुत बड़ी हैं। और यकीन कीजिए कि जो ये है ना अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, इन्हों जी इस वक्त तकलीफ़ा है ना, पहले आपको याद होगा चीन का सदर आना था तो इन्होंने जाके गंदी शलवारें टांग दी थी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बाहर। ठीक है, वो दौरा नहीं सी कर सकिया, साल दौरा लेट हो गया सी इस भाई की वजह तो, और पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ था। तो यह हुण जिहड़ा वज़ीर ख़ारजा आ गया है और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी तो इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा होगा ना। इमरान खान का तो मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए बुरी खबरें थी
और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें ज़रूर रहें, बल्कि इनमें इजाफा हो। इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबरें हों, बुरी खबरें हों मुस्तकबिल में, वो मैटर नहीं करता। मुझे कम अज़ कम ऐसे ही लगता है। आपको पता नहीं कैसा लगता है। जैसा भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।